नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यदि आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में करवाना चाहते हैं और आपके घर के नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है तो आपको भरना होगा केंद्रीय विद्यालय का ऑफलाइन फॉर्म। वह फॉर्म कैसे भरना है मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप अभी तक सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं तो सबकी शिक्षा के बढ़ते परिवार का हिस्सा बने और सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करने का आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना है। पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हो चुका है और इस साल ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है। तो देखिए, यह है फॉर्म। सबसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर यह केंद्रीय विद्यालय, आगे संभाग यानी कि रीजन। तो आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसका नाम और आगे किस रीजन के तहत आता है वह लिख देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो रुक जाइए, स्कूल में जाकर भी आप इस संबंध में पता कर सकते हैं। आगे कक्षा, किस कक्षा में दाखिला करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी लिखा है तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर अंकित नहीं है तो आप मत भरिएगा, स्कूल वाले भरेंगे। पेस्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ बच्चे की आप फोटो भरेंगे। अगला, बच्चे का नाम, विद्यार्थी का पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में, पहला है विद्यार्थी का पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में आप यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है, इसी के नीचे बच्चे का लिंग भी भरना होगा। विद्यार्थी का पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में तो भरेंगे और उसके बाद आपको लिंग भी बच्चे का भरना होगा। पुरुष है तो पुरुष वाले डब्बे में टिक लगा देंगे, स्त्री है तो स्त्री वाले डब्बे में टिक लगा देंगे, तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग वाले डब्बे में आप टिक लगा देंगे। फिर दूसरे में है जन्म तिथि अंकों में, तो दिन, मास और वर्ष इस प्रकार से आप लिख देंगे। और फिर आगे शब्दों में भी लिख कर भी आपको बताना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका बच्चा 22 अप्रैल 2015 का है तो दिन में आप लिख देंगे 22, मास में लिख देंगे अप्रैल में 04 और 2015 2015 और शब्दों में लिखेंगे 22 अप्रैल 2015। अब तीसरे में है 31 मार्च 2022 तक की आयु, तो वर्ष लिख देंगे, महीना लिख देंगे और दिन लिख देंगे। अब बच्चे का रक्त समूह RH फैक्टर के साथ इसमें लिख देंगे। पांचवा है, बच्चा किस श्रेणी से संबंध रखता है, जनरल है, SC है, ST है, OBC क्रीमी लेयर है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, EWS है, BPL है, डिफरेंटली एबल है या सिंगल गर्ल चाइल्ड है। तो अगर आपका बच्चा जिस भी श्रेणी से संबंधित है आपको वह टिक लगा दीजिए। याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा एक से ज़्यादा श्रेणियों से संबंधित है, यानी कि आपका बच्चा एक से ज़्यादा श्रेणियों में आता है तो एक से ज़्यादा श्रेणियों पर टिक लगा दीजिए, लेकिन सही श्रेणी पर टिक लगाइए। एक में आता है तो एक पे ही, एक से ज़्यादा में आता है तो एक पे ज़्यादा में, जितनी भी श्रेणियों में आता है वह लगा दीजिए, उस पर टिक लगा दीजिए। लेकिन उस श्रेणी को सिद्ध करने के लिए आपको उसके ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी भी साथ में जोड़नी होगी। सिर्फ जनरल कैटेगरी वह कैटेगरी है जिसके तहत यदि आप आते हैं, या सामान्य श्रेणी वह श्रेणी है जिसके तहत अगर आप आते हैं तो कोई भी कागजात साथ जोड़ना नहीं होता, लेकिन कोई भी उसके अलावा श्रेणी है तो उसका कागजात आपको साथ में जोड़ना होगा। छठा, आधार कार्ड नंबर, बच्चे का आधार कार्ड आप नंबर लिख देंगे। और सातवां है माता पिता का विवरण, यानी कि माता पिता की जानकारी भरेंगे। नाम स्पष्ट शब्दों में, माता का नाम, पिता का नाम। फिर राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी, माता की नेशनैलिटी, पिता की नेशनैलिटी, यहाँ पे तो भारतीय ही आएगी, इंडियन। फिर तीसरा है व्यवसाय, क्या व्यवसाय करते हैं, माता क्या करती हैं, पिता क्या करते हैं। फिर कार्यालय यानी कि कब नाम और पूरा पता और दूरभाष, यानी कि ऑफिस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, माता का क्या है और पिता का क्या है आप लिख सकते हैं। अगर माता घर में काम रहती हैं तो आप तीसरे व्यवसाय में होम मेकर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप माता के कॉलम में, माता के डब्बे में खाली भी छोड़ सकते हैं। पांचवा, पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष, यानी कि आपका फुल रेजिडेंशियल एड्रेस माता का और पिता का आप लिख देंगे, साथ में फ़ोन नंबर भी लिख देंगे। छठा है विद्यालय से दूरी, कि आपकी कितनी दूरी है, स्कूल कितना दूर है केंद्रीय विद्यालय से। फिर है मूल वेतन, और कितनी मूल वेतन क्या है, बेसिक सैलरी। फिर पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण की संख्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इन लास्ट 7 ईयर्स। फिर 9वां है माता पिता की सेवा श्रेणी, किस सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं। 10वां है कर्मचारी कोड और 11वां है ईमेल ID, और नीचे आप अभिभावक के हस्ताक्षर भी आ जाएंगे। आई सर्टिफाई अबव एंट्रीज आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब जब आपका ये फॉर्म एक तरफ, और दिनांक भी आ जाएगा एक तरफ, तो ये पहले वाला फॉर्म भरना तो बहुत आसान था, मुश्किल नहीं हुई। जो भी खाने में आपको कोई भी शंका है उसकी जानकारी आप स्कूल जाकर ले, स्कूल जाकर आप उनसे पूछ लें कि हमें यहाँ क्या भरना चाहिए। याद रखिएगा, मैं फॉर्म से संबंधित भी जो भी जानकारी देती हूँ आप वह भी हमेशा
पहले कहीं और से एक बार उस जानकारी को पुख्ता कर ले, तभी आगे बढ़ें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे द्वारा दी जानकारी भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें कभी त्रुटि निकल जाए। तो आप किसी और से भी बात करें और फिर अपनी सोच समझ से हमेशा आगे बढ़ें। तो अगला आ जाएगा सर्विस सर्टिफिकेट, सेवा प्रमाण पत्र। ये सेवा प्रमाण पत्र वह लोग भरेंगे, ये वाला, जो केंद्र सरकार के तहत कर्मचारी हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के तहत कार्यरत हैं, वह भरेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती या श्री, इनका पद यानी डेजिग्नेशन, और नीचे आप कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर, जो हेड ऑफ द ऑफिस है उनका नेम, डेजिग्नेशन स्टैम्प पर लगा के इधर नाम, दिनांक, कार्यालय का पूर्ण पता, दूरभाष संख्या यानी कि एड्रेस और फोन नंबर। अगर आप सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होकर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी भर देंगे कि प्रमाणित किया जाता है अपना नाम, कि वह इस कार्य में कार्यरत हैं, और फिर आपके जो भी हेड ऑफ द ऑफिस है, फिर उनका डेट और ये ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स, अगर आप ऐसी जॉब में हैं, ऐसी सरकारी नौकरी में जिसमें आपके पिछले 7 सालों में काफ़ी ट्रांसफ़र्स हुए हैं, तो आप उनकी डिटेल्स भी लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, मेरा यह मेरा पद है, कार्यालय ये है, प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि पिछले सालों में मेरा इतने स्थानांतरण हुए हैं, या स्थानांतरण की संख्या लिख देंगे, और जिनका विवरण नीचे है। यहाँ पहला, दूसरा, 7 तक है, ऑफिस यूनिट, प्लेस, रैंक, डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ, कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक, फिर ठहरने की अवधि, आदेश संख्या, ठीक है। और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि मुझे पता है कि जो ऊपर मैंने जानकारी दी है, अगर वह गलत पाई गई तो मेरे बच्चे दाखिले के लिए अयोग्य हो जाएगा। माता पिता हस्ताक्षर करेंगे और काउंटर साइन डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप जानकारी भर देंगे, ये देखिए। और एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो आप एक जगह से दूसरी जगह ठहरेंगे, स्थानांतरण को कम से कम 6 महीने तो होना ही चाहिए। अब एक होता है डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट, यानी कि वह लोग जो अपने नौकरी के दौरान दुर्भाग्यवश वह इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसे में उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले में थोड़ी प्राथमिकता मिलती है, तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट है, ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है यहाँ पर। केंद्र सरकार कर्मचारियों की सेवाकालीन मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी, स्वर्गीय, इनके पुत्र पुत्री है, बच्चे का नाम, फिर उनके जो पूरे हो गए हैं अभिभावक में से, और जो इस कार्यालय कार्यरत थे, और इस अवधि को, इस दिनांक को उनका देहावसान हो गया था। फिर यह भी कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर, फिर दिनांक, स्थान और पता कार्यालय का, और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जो आप पे एप्लीकेबल है, जो आप पर लागू होता है वह भर दीजिए, जो लागू नहीं होता उसे आप छोड़ दीजिए, जो मैंने सर्टिफिकेट्स आखिरी में बताए, और फॉर्म आप भर दीजिए। याद रखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है आप उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर पूछ सकते हैं जिसमें आप ये जमा करवा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय पे फ़ोन कर भी आप पूछ सकते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी कन्फ्यूजन को, शंका को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।